ओम अलग सभी को प्रणाम। महाशिवरात्रि का पर्व चला हुआ है। सिद्ध पीठ में यज्ञ कर रहे हैं साधक। शंकर भगवान, महादेव, शिव, अनेकों नामों से लोग परमात्मा को पुकारते हैं और ये सभी को पता है कि महादेव संकट हरता भी हैं और मुक्तिदाता भी हैं और मोक्षदाता भी हैं। और हमारी सिद्धि इसी पे पूरा काम कर रही है कि भटकती आत्माओं की मुक्ति हो और जो साधक परमात्मा की शरण में आए और अपने संचित कर्मों का निपटारा कर लें, जो पिछले जन्मों में गलत कर्म किए उनका निपटारा करें, शरीर में जो विकार हों, जो ऐसी बीमारियां लगी हों, उनसे मुक्त हों और परमात्मा की शरण में साधना करके मोक्ष की प्राप्ति करें। मेन हमारा मुद्दा यही है। तो जैसे दुनिया में चला हुआ है, ऐसी बीमारियां हमारे शरीर के अंदर जो दवाइयां खा खा के हम ठीक नहीं हो पा रहे, और उन लोगों में जब वो ध्यान पे आते हैं, कुछों में आत्माएं बोलती हैं, कुछों की शरीर में वाइब्रेशन होकर खिंचाव पड़ के वो ठीक होते हैं। तो क्या इंसान मरने के बाद भी वो इंसान जिंदा रहता है? क्या केवल शरीर ही खत्म हुआ? शरीर जैसे कहते हैं नाशवान है और आत्मा उन्हीं इच्छाओं में लिप्त होकर अपनी इच्छाओं पूर्ति के लिए शरीर ढूंढती है, अपनी मौज मस्ती करने के लिए, या जिस व्यसन में वो पड़ी हुई थी, वो नशा हो, अय्याशी हो, गलत कारण हो, ज़्यादा खाने का वो हो, इस टाइप के कामों में लिप्त लोगों की आत्माएं शरीर छोड़ने के बाद जब वो मुक्त नहीं हो पाती, उनकी विल पावर कमज़ोर थी, उनकी सोचने की क्षमता गलत थी, परमात्मा की शरण में नहीं थे, तो वो आत्माएं क्या करती हैं? हमने इस सिद्धि में, मैंने कहा ना, ये सिद्धि एक खोज, एक परमात्मा की खोज, एक पूरे ब्रह्मांड की खोज। शरीर छोड़कर आत्मा कहाँ जा रही है, उसको उस परमात्मा की शरण में कैसे मुक्त किया जाए, इसकी खोज। तो हम यहां तक पहुंचे और देखा, मैं ये कहता हूं, अगर जितने भी लोग शरीर छोड़ रहे हैं वो परमात्मा की शरण में हों और सत्कर्म करते रहे हों और उनकी आत्मा शरीर छोड़ने के बाद मुक्त हो जाए, तो मेरा ये मानना है कि कम से कम 80% बीमारियां, 80% लोग जो ऐसी घातक बीमारियों से जूझ रहे हैं, जिनका मेडिकल साइंस को रास्ता नहीं पा रहा, वो लोग बीमार ना हो। ऐसी बीमारियों में मरे हुए लोग, उनकी आत्माएं जब किसी के शरीर में प्रवेश करती हैं, उन लोगों को उसी बीमारी से ग्रस्त कर देती हैं जिन बीमारी में वो मरे थे। और आत्मा के द्वारा, भटकती आत्मा के द्वारा किसी इंसान के शरीर में लगी बीमारी मेडिकल रिपोर्ट में इग्नोर करती है कि इसको कोई बीमारी नहीं, और ऐसे ही आदमी सूखता चला जाता है, उसके शरीर बेजान होता चला जाता है, उसको भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, उसके शरीर में तरह तरह की मूवमेंट होने लगती है, रात को चीखता है, चिल्लाता है, उसको ऐसी शेड दिखाई देती हैं, ऐसी परछाइयाँ दिखाई देती हैं और कोई रास्ता नहीं मिलता। धागे बांधता है, प्रसाद चढ़ाता है, वहाँ पे ये लगा दिया, चद्दर चढ़ा दी, और तरह तरह की रिपोर्टें कराते कराते अपने जीवन की लीला समाप्त कर देता है। तो महाशिवरात्रि के इस पर्व पर मैं आपको यही संदेश दे रहा हूँ, सिद्ध पीठ में यज्ञ है तो सभी लोग इसमें शामिल हों। और जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, जैसी मैंने इन बीमारियों का जिक्र किया, परेशान है, इसमें बिना धागा तबीज, बिना अनुष्ठान के रास्ता है तो है ही, उसके साथ आपको आगे अपनी जिंदगी को एक बहुत अच्छा बनाने का मौका देता है परमात्मा, जब आप इसी शरण में आते हैं और आपकी आत्म शक्ति को मजबूत बना
आपको अपनी कृपा से एक कवच देता है कि कोई भी तांत्रिक, कोई गलत भटकती आत्मा आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और जितने साधक लोग घरों में हवन कर रहे हैं, और मैंने बोला इसमें आप आहुति डालें ओम अलग हर हर महादेवाय स्वाहा, तो जितने साधकों को घरों में परेशानी लगती है और हर रोज हवन कर रहे हैं, वो इसमें एक मुक्तिदाता जो शिव की आहुति परमात्मा ने हमें दी वो भी डालें। ओम नमः शिवाय शिव शंकराय मुक्तिदाताय स्वाहा, ये आहुति भी डालें और परम पिता परमात्मा शिव से प्रार्थना करें हमारे घर का शोध हो, इसमें कोई नेगेटिविटी न रहे, पूरे घर में सकारात्मक प्रभाव हो और हमारा जीवन सफलमय हो। जो भी लोग संस्था से जुड़ना चाहते हैं, बीमारियों से परेशान हैं, यज्ञ हवन सीखना चाहते हैं, परमात्मा की शरण में अपना जीवन व्यतीत करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में साधकों के नंबर हैं, आप उनसे बात कर सकते हैं। यही था मेरा आज का संदेश। तो सभी पर उस महादेव की कृपा बनी रहे, आपका जीवन सुखमय हो। और अलग पुरुष गोरक्षनाथ भगवान के चरणों में वंदन प्रणाम, शंकर भगवान को वंदन प्रणाम, माँ भगवती को प्रणाम, सनातन धर्म की जय। प्रणाम सभी को, प्रणाम।